सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाना चालू कर रहे हैं। और ये हमारा पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो उसको हमने बनाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यस या नो टाइप्स, इसको हम फर्स्ट टाइप भी कहते हैं। और नंबर 2, WH टाइप। तो आज हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं यस या नो टाइप्स। सबसे पहले जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। साधारण सेंटेंस में होता है जैसे वह कार्य कर रहा है, तो साधारण सेंटेंस हुआ। लेकिन इसी को अगर हम पूछ ले कि वह क्या कर रहा है या क्या वह कार्य कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और प्रश्न पूछने का तरीका दो प्रकार का होता है। कैसा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों में सबसे पहले आते हैं, यानी कि जो क्या सबसे शुरू होता है। क्या वह बाजार जा रहा है, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वे पुस्तक खरीद रहे हैं, क्या हम गीत गा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या वाक्यों में सबसे पहले आता है। और जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसलिए इसको यस या नो टाइप कहते हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं उसको हम दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, कब सब सो रहे हैं, वर्षा क्यों हो रही है। इसमें हमने बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं अनुवाद करते समय उनके रहेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको यस या नो टाइप सेंटेंस को बताना। यस या नो टाइप सेंटेंस यानी कि हाँ या नहीं प्रकार के सेंटेंस या वाक्य। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहचानने का तरीका हमने बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ। यदि वाक्यों के अंत में ये सब आ रहे हैं तो वह सेंटेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और हम आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम जान लेते हैं रूल। यदि इसको हम लिखाएंगे नोट करके तो ज्यादा टाइम लगेगा, समझ लीजिए। रूल क्या होता है कि यदि सेंटेंस क्या शब्द से शुरू है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से है, तो हम क्या करेंगे, क्या के लिए क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लग रहा था, इज ए मार्क। सहायक क्रिया इज, आई एम, आर का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देंगे। इसको पहचानने का जो तरीका है, यानी कि ऐसे होता है वो प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, यानी कि क्या वाक्यों में सबसे पहले आता है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए फार्मूले में हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और फर्स्ट टाइप हो तो उसमें हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को न लिखकर कर्ता के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज, आई एम, आर। तीनों में से एक लगाना, किसके थ्रू, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। फिर आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए ध्यान देकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ठीक, अब हम आपको सेंटेंस बताना चालू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे दे दिया जाए
क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है? क्या सुनार, एग्जाम्पल में देखिए बहुत इजी तरीके से, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है? क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है? बहुत आसानी से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इज है, तीनों तो लगाना है, एक लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज, आई है तो आई एन, अन्य है यानी कि यू भी दे, आप प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, आर। तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, देखिए क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है, यानी ये सुनार की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार है और एक वचन के साथ हमने क्या बताया, इज। और ना समझ में आए, हमने बताया है कि लास्ट वाले में देखते है आ रहा है, इज, हूँ आ रहा है तो है, और हो या है आ रहा है तो आर का क्या आ रहा है तो हम है कि क्या लिखेंगे, इज। फिर आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट यानी कि करता, करता करने वाला। तो काम कौन कर रहा, सोने के जेवर बनाने का, सुनार। तो क्या हो जाएगा, द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ। फिर आपको क्या लगाना है, मेन वर्ड यानी कि मेन काम क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, बनाने का। बनाने की अंग्रेजी क्या होती है, मेक, आईएनजी जोड़ के तो मेकिंग। अब क्या बनाया जा रहा, ऑब्जेक्ट क्या है, सोने के जेवर। सोने की अंग्रेजी क्या होती है, गोल्ड, और जेवर का होता है ऑर्नामेंट। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन मार्क। इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं? क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं? क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं? इसमें देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है मैच खेलने का, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। तो क्या है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या एक से ज्यादा, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या, प्लूरल है, बहुवचन। तो हम क्या लिखेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ। नहीं तो देखिए है की अंग्रेजी क्या होती है, आर। तो हम क्या लिखेंगे, आर। सब्जेक्ट क्या, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, यानी कि द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, द स्टूडेंट्स ऑफ, विद्यार्थी यानी कि एक से ज्यादा, स्टूडेंट्स हो गया, ऑफ हमारे कॉलेज यानी कि आवर कॉलेज। फिर आपको क्या लिखना है, मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है, काम क्या हो रहा है, इसमें क्रिया क्या है, खेलना। क्या है, खेलना यानी कि प्ले, और इसमें हम क्या जोड़ दिए, आईएनजी। तो क्या हो गया, प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं, मैच, ए मैच। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम ऐसे मोटा सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरे प्रकार का, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, WH टाइप्स। क्या कहते हैं, WH टाइप्स। अगले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, WH टाइप्स। इसको WH टाइप इसलिए कहते हैं, जान लीजिए इसमें भी एक रीजन है, सीधा सीधा जान लीजिए कि इसको WH टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कहाँ आते हैं, वाक्यों के बीच में। और जितने भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, जैसे क्या यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, व्हिच, जितने भी इनकी अंग्रेजी का पहला दो अक्षर आप देखेंगे जो बीच में आ रहे हैं, क्या होता है, WH, इसलिए इनको हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए जो रूल है हम बता दें, सबसे पहले इसको पहचानने के कैसे, इसमें जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सब वाक्यों के बीच में आते हैं, और अनुवाद करते समय ध्यान देकर इनकी अंग्रेजी को वाक्य में सबसे पहले लिखना होता है।
क्या करना हो, सिर्फ इतना करना है, पूरा का पूरा नियम जैसे टाइप की तरह रहेगा। डिफरेंस थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको ऐड करना है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसको आप कैप्चर कीजिए, वहां से उठाकर क्या करना है आपको सबसे पहले लिख देना। वाक्य में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, शेष नियम पहले की तरह। अब हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए, इसको हम कैसे कहेंगे कि यह WH टाइप है, हमने बताया कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में। हम देखिए वह क्या कर रहा है, इसमें क्या शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ आया है, वाक्यों के बीच में, इसलिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नंबर सेकेंड WH टाइप्स, क्या है, WH टाइप्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने बताया क्या करना है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढकर वाक्यों में सबसे पहले, यानी कि क्या को हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है, तो क्या लिखेंगे, व्हाट। फिर पहले वाला नियम विजय मार्ग का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह एक वचन है आया है, वैसे भी है कि अंग्रेजी जो होती तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी करता इसमें काम कौन कर रहा है ना, काम कर रहा है वह, और रहा है यानी कि पुल्लिंग है तो क्या लिखेंगे, ही। फिर मेन वर्ब लिखना है, मुख्य काम क्या हो रहा है, यानी मुख्य क्रिया क्या करना है, यानी कि डू, ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग, यानी कि सेंटेंस क्या बनना, व्हाट इज ही डूइंग। अगला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए अगले एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल, वे कहां सो रहे हैं, वे कहां सो रहे हैं, वे कहां सो रहे हैं। एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहां जो आया वाक्यों के बीच में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख रहे हैं, यानी कहां के अंग्रेजी वेयर। वे एक वचन क्या है, बहुवचन है, और हैं की अंग्रेजी आर होती है तो क्या लिखेंगे, आर, और फिर सब्जेक्ट यानी कि वे के अंग्रेजी दे। मेन वर्ड क्या है, सोना, तो क्या लिखेंगे, स्लीप, ING जोड़ेंगे तो क्या हो गया, स्लीपिंग, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटेंस क्या बना, वे कहां सो रहे हैं, वेयर आर दे स्लीपिंग, वेयर आर दे स्लीपिंग, ठीक है। अब ये तो है WH टाइप। अब इसी WH टाइप सेंटेंस में और भी रूल है जिसको हम आपको आगे बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए अगला जो नियम है, अगला रूल क्या है, अगला रूल है आपका कि कभी कभी कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ नाउन जुड़ा होता है। हमने बताया था कौन कौन से हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुच। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जब भी आते हैं तो इनके साथ नाउन जुड़ा होता है, और जब इनका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो इस नाउन को इनके साथ ही रखते हैं। यानी कि क्या होता है, कितने, कितनी, कितना, कौन सी, कौन, इनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ नाउन जुड़ा होता है हिंदी में। और जब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस नाउन को याद करके ध्यान देकर कहां लिखना है आपको, इसकी अंग्रेजी के साथ, इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के साथ, यानी कि जो फार्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर इसके साथ जो इससे रिलेटेड नाउन से उसको लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था में ING जोड़ना है, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। आज एग्जाम्पल में हम आपको बता दें बहुत आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है। देखिए वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल में देखिए
वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं? वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं? क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? किस, और इसके साथ क्या नाम का है? देखिए किस तो अकेले पढ़ा नहीं जा रहा है, किस किसके साथ पढ़ा जा रहा है? किस घोड़े, किस घोड़े। तो हम क्या लिखेंगे? किस की अंग्रेजी उसके साथ घोड़ा, यानी कि विच। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि विच, और इसके साथ नाउन क्या आया है? घोड़ा, विच हॉर्स, विच हॉर्स। फिर आपको क्या लिखना है? हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वे है की अंग्रेजी आर, सब्जेक्ट क्या है? वे है यानी कि दे। मेन वर्ब क्या है इसमें? देखिए मुख्य काम क्या हो रहा है? खरीदने का, यानी कि खरीदने की अंग्रेजी होती है बाई, और फर्स्ट फॉर्म भी बाई है। इसमें क्या ऐड करना? आईएनजी, यानी कि क्या हो जाएगा? बाइंग। क्या हो जाएगा? बाइंग, यानी कि जो आपका सेंटेंस बना, क्या बना? विच हॉर्स आर दे बाइंग, विच हॉर्स आर दे बाइंग। आगे हम चलते हैं। तुम कितना दूध पी रहे हो? तुम कितना दूध पी रहे हो? तुम कितना दूध पी रहे हो? ध्यान दीजिए, हमने बताया था नाउन्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय जिसको गिना जा सके, अगणनीय जिसको ना गिना जा सके। तो ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और ऐसे नाम जिनको हम ना गिन सके उनके साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो हम देखिए दूध को तो गिन नहीं सकते, जिसके साथ हम क्या लगाएंगे? हाउ मच, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या? कितना, उसके साथ नाउन क्या? दूध। यानी कि देखिए कितना के लिए तो पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा जा रहा है किसके साथ? दूध के साथ। कितना दूध, तो हम क्या लिखेंगे? हाउ मच, दूध की अंग्रेजी मिल्क, हाउ मच मिल्क। ठीक, अब देखिए क्या लगाना है आपको? इज है हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दूध क्या है? मटेरियल नाउन, तो क्या लगेगा इसके साथ? इज, हाउ मच मिल्क इज। ठीक, क्या हो जाएगा? अच्छा ये सॉरी, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, और तुम के साथ क्या लगता है? आर लगता है। यू के साथ आर ना समझना है तो होती है अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है? आर होती है। तो क्या हो जाएगा? हाउ मच मिल्क आर, फिर तुम कहेंगे यू, और फिर मेन वर्ब लिखना है। क्या है मेन वर्ब? क्या? पीना, यानी कि ड्रिंक। आईएनजी जो होती है क्या हो गया? ड्रिंकिंग। क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन मार्क, यानी हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग। आगे चलते हैं अगले रूल में। अगला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। अगला रूल है, आप देखते हैं कि कभी कभी ये कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य, यानी प्रश्नवाचक शब्द का कार्य तो करते ही हैं, साथ साथ कर्ता का भी कार्य। तो जानते हैं कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? वो है कौन। आप देखते हैं कि कौन एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके द्वारा प्रश्न तो पूछा ही जाता है, साथ ही वह सेंटेंस में कार्य को भी करता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? जो ऐसे प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार यह मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही होते हैं। इसको हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज देयर आर, उसके बाद मेन वर्ब के बाद आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका जो फार्मूला बनेगा तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, फिर आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब में आपको जोड़ना है आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन मार्क।
हम कह सकते हैं कि इसमें हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है। तो आप जानते हो हु क्या होता है, कौन, और कौन शब्द एक पर्सन का बोध कराता है, यानी कि क्या होता है, सिंगुलर पर्सन। तो ऐसे में हम हमेशा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लैंप कौन जला रहा है, लैंप कौन जला रहा है, लैंप कौन जला रहा है। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन, यानी कि प्रश्न पूछा कौन, और काम कौन कर रहा है, जला कौन रहा है, यानी कि लैंप को जलाने का कार्य कौन कर रहा है। तो हु एक वचन में जला रहा है, एक व्यक्ति की, अगर कहा जाए तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो इसमें हु एक वचन है, हमने बताया कि यानी कि है कि अंग्रेजी की है। अब मेन वर्ड क्या है, जलाना, यानी कि क्या होता है जलाने के अंग्रेजी, लाइट। देखिए क्या होता है, लाइट, आईएनजी की वजह क्या होता है, लाइटिंग। और क्या जलाया जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या, किसके लिए पूरी मेहनत, तो लैंप, क्या हो जाएगा, द लैंप। और क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन हु इज लाइटिंग द लैंप, हु इज लाइटिंग द लैंप। और भी सेंटेंस देख लीजिए, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। इसमें देख लीजिए तुम्हें कौन बुला रहा है, सीधी सीधी बात है कि इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, बुलाने का कार्य कौन कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन हु। और अब हमको लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हमने बताया हु एक वचन करता है, इज हमेशा हु इज, और बुलाने के अंग्रेजी होती है कॉल, आईएनजी होती कॉलिंग, और ऑब्जेक्ट क्या, यू। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन हु इज कॉलिंग यू। अब अगले नियम पे चलते हैं, आपको बताते हैं। तो आपका अगला नियम यानी कि अगला सेंटेंस क्या हो सकता है, अगला सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न ही पूछा जाए साथ साथ नहीं का भी प्रयोग हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, करना क्या इसमें, इसका भी नियम बहुत इजी। हम बता दें कि इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न के साथ, प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं का भी प्रयोग हो, उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न को पूछा ही जाता है, साथ साथ कार्य को नकारा भी जाता है, यानी कि मना किया जाता है, कार्य का ना होना पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना है, सीधा सीधा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर देते हैं। हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगना प्रारंभ हो जाएगा, नॉट का प्रयोग होना चालू हो जाएगा। तो फार्मूला बनेगा, यानी कि जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, वो सेंटेंस वैसे हो जाएगा, केवल नहीं के लिए नॉट ऐड होगा सब्जेक्ट के बाद। तो जैसे देख लीजिए यहाँ भी दो प्रकार का होता है, यस या नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, लेकिन दोनों का फंडा एक ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट को हम आपको बता दे रहे हैं। इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था में आपको जोड़ना आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब जैसे सेंटेंस दे दिया है, क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है। एग्जाम्पल में देखिए, क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है। ध्यान से देखिए, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, क्या हुआ अपना समय नष्ट नहीं कर रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, कर रही, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो हम क्या लगाएंगे, है कि अंग्रेजी या हुआ के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज, सब्जेक्ट हुआ, यानी कि सी। हमने बताया कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो क्या हो गया नॉट। मेन क्या है, समय नष्ट करना, यानी कि नष्ट करना की अंग्रेजी होता है वेस्ट। वेस्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने जोड़ दिया है वेस्टिंग। अपना समय
सी के साथ अपने के लिए क्या होता है, हर, और समय का होता है टाइम। क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि सी नॉट वेस्टिंग हर टाइम। और यदि यही सेंटेंस WH टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड आगे ऐड हो जाता है और उसकी अंग्रेजी को हम पहले करेंगे और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद। जैसे वे पुस्तक क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वे पुस्तक क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वे पुस्तक क्यों नहीं खरीद रहे हैं। देखिए इसमें समानार्थक शब्द वाक्यों के बीच में आया और नहीं का भी प्रयोग हुआ। वे पुस्तक क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH टाइप में हमने बताया कि समानार्थक शब्द को सिलेक्ट करके वाक्य में सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। फिर आपको क्या लगाना है, ये हमारे का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वे के साथ आर लगता है कि अंग्रेजी आर होती है, वाई आर, फिर सब्जेक्ट आपको लिखना है यानी कि वे की अंग्रेजी दे। फिर नहीं के लिए हमने बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ता है। काम क्या हो रहा है, खरीदने का, यानी कि बाइंग, आईएनजी जोड़ दिए बाइंग। और क्या खरीद रहे हैं, पुस्तक, वाई आर दे नॉट बाइंग द, पुस्तक का होता है बुक। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाई आर दे नॉट बाइंग द बुक। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का WH टाइप। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करें। और जो भी जिस पैटर्न पे आप ग्रामर में वीडियो चाहते हैं उसको लिंक बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।